तो सीएम ने कहा कि 1 जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। इसे सरकारी कोष में 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 1.80 लाख कर्मचारी और 1.70 लाख पेंशनरों को 28 अक्टूबर को जारी होने वाले वेतन बढ़ा डीए जुड़कर आएगा। डीए का एरियर जारी करने की अधिकारी सूचना वित्त विभाग अलग से जारी करेगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश के वित्तीय स्थिति बिल ठीक है। प्रति माह 3 करोड़ रुपए का ब्याज बचाने के लिए सरकार ने वेतन और पेंशन जारी करने की तारीख कुछ बदलाव किए थे। बीते कई वर्षों से ब्याज दिया जा रहा है। वित्तीय अनुसार बनाने के सरकार ने 5 तारीख को वेतन और 9 तारीख को पेंशन दी जाएगी। अब वेतन 1 तारीख को और पेंशन 5 तारीख को देना शुरू किया है। सीएम ने कहा था कि बीते दिनों उन्हें कई कर्मचारी पेंशनों से मिले जिन्हें मेडिकल बिल की 2-3 सालों में अदाई नहीं होगा या उठाया गया। इसके बाद विभागीय अफसरों से चर्चा कर सरकार ने सभी लंबित मेडिकल बिलों का तुरंत भुगतान करने के लिए कहा है। इस पर करीब 10 करोड़ खर्च होंगे। सीएम ने कहा कि 1300 अधिकारी कर्मचारी एनपीएस के तहत अंशदान दे रहे हैं। एनपीएस कर्मचारी को केंद्र की तर्ज पर वित्तीय लाभ दिया जाए। एनपीएस और ओपीएस वालों को महंगाई भत्ता बराबर मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वेतन एरियर इसी साल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वेतन एरियर की 20,000 रुपये की अतिरिक्त किस्त इस साल जारी करने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। इस माह से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सचिव, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिवों को वेतन जारी होगा। वित्त के अनुसार बनाने के लिए सरकार ने 2 माह तक मंत्री सीएससी के वेतन को स्थगित करने का फैसला किया था। डीए पर खर्च होंगे 600 करोड़ रुपए, वेतन 1200, पेंशन 800, महंगाई भत्ता 600, पेंशनरों का एरियर 150 और मेडिकल बिल 10। डीए जारी करने का ऐलान कर दिया है। इसी महीने का वेतन और पेंशन 28 अक्टूबर को जारी हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सचिवालय प्रेस वार्ता कर यह घोषणा की है। सरकार ने 75 वर्षों से अधिक आयु के पेंशनरों को एरियर एक साथ जारी करने का फैसला लिया है। प्रदेश के सभी कर्मचारी पेंशनर को लंबित मेडिकल बिलों का भी क्लियर करने का निर्णय लिया है। नियमित अधिकारी कर्मचारियों की संख्या 7 लाख और पेंशनों की 4 लाख से आसपास है। इन्हें वेतन, पेंशन और भत्ते देने में लगभग 3,500 28 और 29 अक्टूबर को दिया जा सकता है भुगतान। 15 अक्टूबर प्रस्तावित बैठक को निर्णय ले सकते हैं मुख्यमंत्री। करोड़ रुपए लगते हैं। 1 या 2 तारीख को वेतन का भुगतान किया जाता है, जिससे कोषालय में बिल 28 और 29 तारीख को लगाए जाते हैं। जो दीपावली को देखते हुए इस बार वेतन 4-5 दिन पहले दिया जा सकता है ताकि सभी अच्छे से त्यौहार मना सकें। इसके लिए वित्त विभाग से पूर्व उदाहरण देखते हुए प्रस्ताव तैयार किया जाए, जिसे मुख्य सचिव अनुराग जैन के मध्य से अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने भी अग्रिम भुगतान की मांग सरकार से की है। संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने मांग की है कि दीपावली को देखते हुए 25 अक्टूबर तक संविदा आउटसोर्स वाले सभी कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान किया जा सके ताकि वे अच्छे से त्यौहार मना सकें। एक बार फिर कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने गई है। हिंदुओं की सबसे बड़े त्यौहार को लेकर सरकार ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। यही वजह है कि जब लाखों कर्मचारियों को दीपावली बोनस की घोषणा को पता चला है, वहीं खुशी से उछले पड़े हैं। जी हां, सरकार की ओर से दीपावली के मौके पर कर्मचारियों के लिए बोनस राशि का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के तहत कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम जमा की जा सकती है। तो आइए जानते हैं किस राज्य में सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी हाइक की है। कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। ये ऐलान दीपावली बोनस राशि के रूप में किया गया है। डीएम की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.75 लाख कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में लाखों कर्मचारी और उनके परिवार वालों के घरों को जश्न का माहौल है। दशहरे और दीपावली के मौके पर मिली इस खुशी से त्यौहार का मजा ही दोगुना किया गया है। 16 लाख कर्मचारियों को दिया गया है फायदा। बता दें कि इस संबंध में पहले ही डीएम की सरकार और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की ओर से मार्च के महीने में ही प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। इस दौरान 16 लाख कर्मचारियों के लिए डीएम ने 4% की बढ़ोतरी की थी। इससे सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षा पेंशनर और पारिवारिक पेंशनरों को भी फायदा मिला। इसके लिए सरकारी खजाने पर 2527.91 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ा था। सरकार की ओर से की गई डीए में बढ़ोतरी इसी वर्ष लागू की गई थी और लाखों कर्मचारियों को इसके तहत एरियर देने का भी फैसला किया गया। कर्मचारियों को वेतन बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने इसलिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश के कार्यभारिक और आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले
कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की गई है। इनके लिए लागू समयमान वेतनमान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ देने की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी जहां महंगाई भत्ता बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ कर्मचारियों को सरकार ने आंशिक लाभ दे दिया है। सरकार ने कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी की है। इन्हें समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया, जिससे वेतन में खासी वृद्धि हो जाएगी। बता दें कि कार्यभारित आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान योजना लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2016 से यह योजना लागू की गई है। प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार की सिविल सेवाओं के लिए समयमान वेतनमान के अंतर्गत जारी सभी नियम और शर्तें यथावत लागू रहेंगी। 14 अगस्त 2023 से राज्य की सिविल सेवाओं के लिए जारी चतुर्थमान समयमान वेतनमान योजना राज्य में कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों को लाभान्वित करेंगे। राज्य की सिविल सेवाओं के लिए समयमान वेतनमान के अंतर्गत शर्तें भी तय की गई हैं। इसके अनुसार 1 जुलाई 2023 के बाद भी तारीख में 35 साल की सेवा पूरी करने पर ही कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी। 40,000 से अधिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी जल्द ही नियमित का तोहफा मिल सकता है। उत्तराखंड में समय में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को एक संविदा 40,000 के करीब माना जा रहा है, लेकिन सटीक संख्या स्थान पर भी नहीं है। इसलिए इस बार विभाग बार काम कर रहे हैं। हर तरह के कर्मचारी डाटा एकत्र किया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को मिली बड़ी राहत, बढ़ गया महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इससे अब कर्मचारी और पेंशनरों को कुल 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा था। 2024 के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई। इसका मतलब है कि अब केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। तो चलिए केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भूमि में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का पैसा किया जाएगा और उसे जानते हैं महंगाई भत्ते के नए अपडेट के विषय में अधिक जानकारी विस्तार से। सरकारी कर्मचारी पेंशनरों को दीपावली का तोहफा दिया है। सीएम सुक्कू ने आज प्रदेश के 1,80,000 कर्मचारी और 1,70,000 पेंशनरों को 1 जनवरी 2023 से 4% डीए महंगाई भत्ता 4% डीए देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि इससे सरकारी कोष पर 600 करोड़ का प्रभाव होगा। इसी के साथ ही दीपावली के मद्देनज़र कर्मचारियों को नवंबर महीने का वेतन पेंशनरों को उनकी पेंशन 4 दिन पहले यानी 28 अक्टूबर को मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब सैलरी और पेंशन के लिए 1 तारीख इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एनपीएस कर्मचारियों को महंगाई भत्ता। सीएम सुक्कू ने एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को सरकारी राहत दी है। एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए महंगाई भत्ता दिए जाने प्रदेश के 1,370 एनपीएस कर्मचारियों ने भी कहा कि जिन कर्मचारियों को मेडिकल बिल लटके हुए उनके भुगतान के आदेश दिए गए हैं। किसी भी कर्मचारी को कोई मेडिकल बिल पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। इसकी सरकार वित्तीय अनुसार से रकम काम कर रही है ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके।